ओम शांति। 22 जनवरी 2024 मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। आज बाप दादा ने सावधानी देते हुए कहा, बच्चे तुम अभी संगम युग पर हो, न कि सतयुग या कलियुग में। परंतु बच्चे यह भूल जाते हैं कि इस समय हम ब्राह्मण बने हैं। इस बेहद के बाप और टीचर को कभी भूलना नहीं है। अगर भूले तो माया भी कम नहीं है। देह अभिमान में लाकर बहुत विक्रम करा देती है। सबसे मुख्य विक्रम तो यही है कि जो बाप के फरमान को भूल जाते हैं। बाप का एक ही फरमान है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। अगर कोई सारा दिन याद में रहे तो बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। भले मनसा में तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि इस पढ़ाई से ही इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा पद पाया है। इस पढ़ाई को समझने के लिए सोने की बुद्धि चाहिए, परंतु वह बनेगी सर्विस से। तुम्हें होशियार बन बाप समान व्यापारी बनना है, अर्थात बहुत पुरुषार्थ कर युक्ति से सर्विस करनी है, तभी सफलता मिलेगी। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं। देह अभिमान है कड़े से कड़ी बीमारी। जब तक यह न टूटे तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। अपनी श्रेष्ठ चलन द्वारा बाप का मददगार बनना है। इसमें पूरा नारायणी नशा रहना चाहिए। मुरली का सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा रहना चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी सोने की बुद्धि में ही होनी चाहिए। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। धारणा के मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म न हो, इसका पूरा संभाल करना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए सर्विस जरूर करना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी ही बनकर जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो। और बताओ, अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। ओम शांति।